सो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखते हैं अपना लेक्चर नंबर 7 विच इज़ गोइंग ऑन सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो अभी तक सिंपल हार्मोनिक मोशन में लास्ट एक दो लेक्चर में हम लोग देख रहे थे कि हाउ आवर सिस्टम्स इज़ बीन बेविंग लाइक अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसमें हमने सबसे पहला सिस्टम देखा था मास इन द स्प्रिंग सिस्टम एंड हाउ दैट मास इन द स्प्रिंग सिस्टम इज़ बिहेविंग इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, और हमने उसमें डिफरेंट वेरिएशन देखे थे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वी हैव सीन एंगुलर एसएचएम देखा था, वेयर वी हैव स्टार्टेड यूजिंग वेयर वी हैव सीन द कॉन्सेप्ट ऑफ पेंडुलम। ठीक है, तो पेंडुलम का हमने टाइम पीरियड निकालना शुरू किया था, पर जो हमने पेंडुलम देखा था दैट वाज अ सिंपल पेंडुलम, और उसके अंदर ही हमने वेरिएशन करे थे बिकॉज हमने एक चीज़ डिस्कवर करी थी, जैसे मास एंड स्प्रिंग सिस्टम में इट डज नॉट टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड अपॉन द ग्रेविटी, बट हेयर इन द पेंडुलम केस इट डिपेंड्स अपॉन द ग्रेविटी। तो इन दैट वी हैव सीन सर्टेन वेरिएशन कि अगर हमारा सिस्टम इफ इट्स मूविंग विद सम एक्सेलरेशन सो दैट इज़ गोइंग टू affect our टाइम पीरियड। ठीक है, तो उसके वेरिएशन पे वी हैव डन सर्टेन क्वेश्चंस। तो बट हमने जो सिंपल पेंडुलम देखा था तो हमने उसमें प्रॉब्लम क्या थी, हमने मास को एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करके चल रहे थे, तो हेयर द मास इज़ बीन कंसंट्रेटेड। द प्रॉब्लम हेयर इज़ कि इन द रियल लाइफ यू विल नॉट फाइंड दैट इज़ अ स्पेशल केस। ठीक है, रियल लाइफ में हमारे पास ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी बिकॉज इफ़ यू सी अ रॉड के अंदर अगर आप देखोगे द मास इज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, मास डिस्ट्रीब्यूशन, मास इज नॉट कंसंट्रेटेड एट ए पॉइंट। सेम वे इफ यू से टेक दिस बॉडी द मास इज नॉट कंसंट्रेटेड एट ए पॉइंट, इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड। तो हमारे को रियल केसेस में मास इज ऑलवेज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इन दैट केस में इफ इट्स बीन हिंज्ड एट ए पॉइंट एंड देन वी डिस्प्लेस इट, देन ऑल्सो वी विल फाइंड के दे विल ऑल्सो डू द एसएचएम। और हमने जो सिचुएशन हमने जो कंडीशन डिस्कस करी थी एसएचएम की कंडीशन, एसएचएम के लिए हमारे को वी डोंट हैव टू सी, वी जस्ट हैव टू सी द रिस्टोरिंग फोर्स दैट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। दैट इज व्हाट वी हैव टू सी। वी डोंट हैव टू वरी अबाउट द एंगुलर एसएचएम, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। बट क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के लिए हमें दो, जैसे यहाँ पे तो हमारा जो मास कंसंट्रेट था वी डोंट हैव टू वरी अबाउट डिफरेंट थिंग्स, वी जस्ट हैव टू सॉल्व इट विद द मास। बट यहाँ पे हमारा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हमारे को यहाँ पे दो चीज़ें और देखनी पड़ेंगी, दो कॉन्सेप्ट्स के साथ हमें इसे प्रोसीड करना पड़ेगा। पहला है हमारा सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सेंटर ऑफ मास जैसा कि हमारा होता है कि इफ़ यू एज्यूम कि सारी बॉडी का मेरा मास एक किस पॉइंट पे कंसंट्रेट होए ताकि मेरा उस पॉइंट पे बैलेंस हो जाए पूरा का पूरा, मेरा बॉडी मेरी पूरी या तो बैलेंस हो जाए या वो वाला पॉइंट होता है कि मेरा सारा का सारा मास उस जगह कंसंट्रेट हो जाए। बट अगर मैं उस वाले पॉइंट पे मेरी फिजिक्स सेम रहे जिस पे मेरी पूरी बॉडी पे फिजिक्स लग रही थी। ठीक है, तो फिजिक्स विल नॉट चेंज। ठीक है, दैट इज़ व्हाट दिस पॉइंट इज सेंटर ऑफ मास। और सेम वे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नथिंग बट के हाउ मच योर बॉडी इज रेजिस्टिंग द रोटेशनल मोशन। ठीक है, सो ये दो कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे बिकॉज मास हमारे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसलिए यूज़ करना पड़ेगा बिकॉज हेयर आर मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड, और मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो आर मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल कम इनटू द पिक्चर। ठीक है, और हमारे को सेंटर ऑफ मास यूज़ करना पड़ेगा टू सी विद द बॉडी इज बिन डिस्प्लेस्ड। तो बिकॉज सेंटर ऑफ मास पे व्हाट इज़ द फोर्स इट्स बिन अप्लाइंग बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। सो वी हैव टू सी कि हमारे को यहाँ तो हमने सिंपल एक पॉइंट पे देख लिया था द ग्रेविटी इज बिन अप्लाइंग, हेयर वी हैव टू अप्लाई द टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, राइट। सो वी आर गोइंग टू, जैसे हमने बताया कि वी आर गोइंग टू सी द फिजिकल पेंडुलम टुडे एंड द सेकंड अनदर थिंग वी आर गोइंग टू सी, हमने यहाँ पे जो पेंडुलम देख रहा था फिजिकल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, हेयर द ग्रेविटी इज द मेजर रिस्टोरिंग फोर्स। अगर ग्रेविटी नहीं हो तो देर इज़ अनदर सेट ऑफ पेंडुलम विच वी कॉल द टॉर्शनल पेंडुलम, जहाँ पे हमारा देर इज हेयर द restoring force is not the gravity but the restoring force is because of the twisting once you twist it। ठीक है, जब आप यहाँ पे क्या था, हम लोग इसको इस तरीके से रोटेट कर रहे थे बट यहाँ पे वी आर गोइंग टू ट्विस्ट इट। ठीक है, जब हम इसे ट्विस्ट करेंगे तो देर इन द ट्विस्टिंग देर सम एनर्जी स्टोर इनटू इट एंड देन व्हेन यू लीव इट एंड इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ठीक है, इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। सो वी आर गोइंग टू लुक इनटू द टॉर्शनल पेंडुलम एंड लास्ट में हम लोग देखेंगे एसएचएम इन रोलिंग एंड रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो इसमें हम लोग कुछ एक क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, सो दैट विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ आवर वट एवर वी हैव स्टडीड इन स्प्रिंग एंड मास और वट एवर वी हैव स्टडीड इन द पेंडुलम केस। ठीक है, सो लेट अस बिगिन। सो बिगिन करने से पहले एक लास्ट लेक्चर का हमारा एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या दे रखा है मेरे को, सिंपल पेंडुलम दे रखा है। दिस इज माई सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ एल विच स्विंग्स फ्रॉम एन एंगल थीटा। तो मैंने यहाँ पे दिस इज माई लाइन ऑफ इफेक्टिव ग्रेविटी, इससे मेरा ये थीटा एंगल पे मैंने इसको डिस्प्लेस किया और मैंने इसको यहाँ से छोड़ दिया। ठीक है, नाउ इट इज स्विंगिंग इन द कंस्ट्रेंट बाई 2 इंक्लाइन प्लेन। यहाँ पे मेरा कंस्ट्रेंट है 2 इंक्लाइन प्लेन, एक तो मेरा ये इंक्लाइन प्लेन है। ठीक है, यहाँ से कंस्ट्रेंट है और फिर दूसरा मेरा ये इंक्लाइन प्लेन है, दिस इज माई इंक्लाइन प्लेन। तो पहले तो ये यहाँ से
आता रहेगा, फिर यहाँ पे पहले तो यहाँ से ये इस पे हिट करेगा, ठीक है, इस पे हिट करेगा, फिर अगेन इट हैज़ अ टेंडेंसी टू गो अप टू दिस पॉइंट, बट ये फिर से इससे हिट कर जाएगा, और फिर ये यहाँ से रिटर्न कर जाएगा। सो नाउ यहाँ पे मेरे पास दो कंस्ट्रेंट है। पहली ये वॉल कंस्ट्रेंट है, तो ये अपना नीचे यहाँ तक आता रहेगा, और फिर यहाँ से फिर ये इस वाले पॉइंट के अबाउट ये पेंडुलम बन जाएगा। जब ये पेंडुलम बन जाएगा तो इट शुड गो अप टू दिस पॉइंट, बट उससे पहले ही यहाँ पे एक और कंस्ट्रेंट है, यहाँ पे हिट करके फिर ये वापस आ जाएगा। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़ हैपनिंग हियर, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे 2 इंक्लाइन प्लेन है विच इज़ स्मूथ, और जहाँ पे मेरा इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, ठीक है, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है मेरा। सो देयर इज़ नो लॉस ऑफ एनर्जी, कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होगा हमारा यहाँ पे। एंड दो मेरी जो स्पीड होगी आफ्टर कोलिजन इट विल बी सेम, ठीक है, बट डायरेक्शन चेंज होगी। और यहाँ पे क्या है हमारे को क्या निकालने के लिए बोला है, फाइंड द एंगुलर एम्पलीट्यूड फॉर द मोशन ऑफ द बॉब टू इन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। मेरे को एंगुलर एम्पलीट्यूड निकालना मोशन ऑफ द वी हैव टू फाइंड आउट द एंगुलर एम्पलीट्यूड फॉर द मोशन ऑफ द बॉब इन द लेफ्ट हैंड साइड of its mean position, and second is time period of the complete cycle of the motion of the bob. तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द एंगुलर एम्पलीट्यूड। एंगुलर एम्पलीट्यूड का मतलब है कि यहाँ से जब ये पहले वाले कंस्ट्रेंट पे हिट किया तो इसके बाद हाउ मच मैक्सिमम इट शुड गो, ठीक है। तो मेरे को ये बीटा निकालना है, ठीक है, दिस इज माई एंगुलर एम्पलीट्यूड। बट यहाँ पे मेरा तो ऑलरेडी पहले रुक जाएगा, ये रुक के फिर ये इधर आ जाएगा ना, तो दैट इज़ माई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर एम्पलीट्यूड इज़ माई कि जब ये यहाँ से हिट करने के बाद इट इज़ गोइंग अप टू दिस पॉइंट, ठीक है। सो ये मेरे को एक तो बीटा निकालना है पहले केस में, दूसरे केस में मेरा टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट किया तो ये यहाँ पे गया और फिर यहाँ पे हिट करके ये इधर आया और फिर इधर गया, ठीक है। तो ये मेरे को ये वाला टाइम पीरियड निकालना है। सो दिस ऑल टाइम पीरियड, तो ये तो सिंपल टाइम पीरियड आपका सिंपल पेंडुलम वाला टाइम पीरियड हो जाएगा, उसका 2 टाइम्स हो जाएगा। हमें ये वाला टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा, ये वाला टाइम पीरियड निकाल लेंगे तो उसका 2 टाइम्स कर देंगे, तो ये मेरा ये वाला टाइम पीरियड आ जाएगा, ठीक है। तो हम पहले निकालते हैं अपना वी हैव टू फाइंड आउट दिस एंगुलर एम्पलीट्यूड, ठीक है, ये एंगुलर एम्पलीट्यूड निकालते हैं। तो एंगुलर एम्पलीट्यूड के लिए हमारे को वी आर गोइंग टू यूज़ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, बिकॉज मेरी यहाँ पे कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा। तो यहाँ पे इट इज़ इस पोजीशन पे व्हेन द पेंडुलम इट इज़ हैविंग द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है इसके पास, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, धीरे धीरे जब यहाँ पे आएगा इट विल लूज इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी। और वो कितनी होगी, सेम मेरी जो यहाँ पे mgh है, ठीक है, mgh ए, दिस इज़ माई ए, ठीक है, जो mgh ए है इतनी ही मेरी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी। जो मेरी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे गेन होगी, देन अगेन जब ये यहाँ से मूव करेगा देन इट इज़ गोइंग टू गो अप टू दिस पोजीशन, ठीक है। अगर फॉर इंस्टेंस अगर ये नहीं है तो इट विल गो अप टू दिस पोजीशन। तो जितनी भी मेरी काइनेटिक एनर्जी जो यहाँ पे गेन करी है इसने, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू माय पोटेंशियल एनर्जी। ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब तक होगा, जब तक ये रुकेगा नहीं यहाँ पे जाके, और वो कब तक होगा, जब आपकी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू योर मैकेनिकल एनर्जी, दैट काइनेटिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू योर पोटेंशियल एनर्जी mgHd, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, ये जो इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, देन फ्रॉम हियर काइनेटिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड अगेन इनटू द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये इससे हम वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन HA एंड HD, और HJ और HD के रिलेशनशिप से आई कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा और बीटा, और थीटा मेरे को गिवन है, बीटा मैं निकाल लूँगा फिर यहाँ से, ठीक है। दैट इज़ व्हाट वी हैव टू डू। So potential energy of A converted into kinetic energy at B, and then kinetic energy is converted into potential energy at D, ठीक है। तो kinetic यहाँ पे potential energy कितनी है मेरी, तो we can simply say कि potential energy A is equal to potential energy at D। तो यहाँ पे potential energy कितनी है, mg into HA, और यहाँ पे हो गई मेरी mg into HD, ठीक है। सो mg से mg कैंसिल, तो मेरा HA comes out to be equal to HD, ठीक है। नाउ HA और HD हम लोग निकाल सकते हैं। HA कितना हो गया आपका, दिस इज योर L, तो HA विल बी नथिंग बट योर L माइनस L cos थीटा। तो ये आपका कितना हो गया, ये वाला L cos थीटा, ठीक है। और ये टोटल आपकी लेंथ कितनी है L, और ये आपका हो गया L cos थीटा। तो HA कम्स आउट टू बी इक्वल टू L इंटू 1 माइनस cos थीटा। सेम वे HD आपको निकालना है, दिस इज गिवन H, ठीक है। टोटल मेरी लेंथ L है, तो ये कितना हो गया आपका L माइनस H, ठीक है। ये आपका पोर्शन हो गया L माइनस H। नाउ हमें दिस विल बी योर L माइनस H cos थीटा, ये वाला पोर्शन L माइनस H cos बीटा हो गया, ठीक है। ये L माइनस H cos बीटा, और ये टोटल कितना है L माइनस H। तो आई कैन राइट डाउन L माइनस H 1 माइनस cos बीटा। नाउ ये दोनों इक्वल है, मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया एंड आई जस्ट पुट इट हेयर। cos थीटा जो होता है मेरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो मेरा 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे cos थीटा को मैंने लिख दिया cos 2 थीटा, ठीक है। cos 2 थीटा को मैंने लिख दिया यहाँ पे 2 साइन इनवर्स थीटा, 2 साइन इनवर्स थीटा, ठीक है। सॉरी 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये एक देख लेते हैं। 2 cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है ना आपका। तो यहाँ से आप 1 माइनस cos 2 थीटा, ये जो है 1 माइनस cos बीटा को यू कैन चेंज इट 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2, सेम वे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से वंस यू सॉल्व इट, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे आप। नाउ
नाउ बिकॉज माई एंगल्स आर स्मॉल, ठीक है, तो मैं साइन बीटा को आई कैन राइट इट डाउन, साइन स्क्वायर बीटा को आई कैन राइट इट डाउन बीटा स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा को आई कैन राइट इट डाउन थीटा स्क्वायर, ठीक है। उसको बीटा स्क्वायर और थीटा स्क्वायर लिख के वंस यू सॉल्व इट आपके पास आ जाएगा बीटा और थीटा में रिलेशनशिप आ जाएगा, दिस इज योर रिलेशन, और यही हमारे को निकालना था एंगुलर एम्पलीट्यूड, ठीक है, ये एंगुलर एम्पलीट्यूड हमने निकाल लिया, राइट। अब हमें निकालना है यहाँ पे टाइम पीरियड निकालना है फॉर द कंप्लीट साइकिल ऑफ द मोशन ऑफ द बॉब। कंप्लीट टाइम पीरियड क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का एक तो टाइम पीरियड होगा जाने का, दैट इज T1, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ पे जाएगा दैट इज T2, और ये वापस आएगा दैट इज अगेन T2, और फिर ये वापस आएगा T1, ठीक है। तो 2 टाइम्स ऑफ T1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ T2 इज माई टाइम पीरियड, ठीक है। तो हम T1 और T2 निकाल लेते हैं, तो T1 निकालते हैं दैट इज माई TAB, यहाँ से यहाँ तक का, तो ये तो सिंपल है आपका, अगर ये पूरा का पूरा मेरा पेंडुलम होता तो इस तरीके से करता है, तो इसका टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π√L/G, ठीक है, सिंपल इसका टाइम पीरियड होता है, और इसका मेरे को हाफ कर रहा है ना यहाँ से यहाँ तक, तो इट विल बी सॉरी ये 1/4 कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक 1/4 कर रहा है, और फिर तो डिवाइडेड बाई 4 × 2, तो मतलब ये हाफ हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा π√L/G, ठीक है। तो टाइम पीरियड आ गया आपका π√L/G, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक गया और यहाँ से यहाँ तक तो हाफ हो गया ना टोटल, तो यहाँ पे हमारा टाइम पीरियड आ जाएगा π√L/G, यहाँ से यहाँ तक का मेरे को ये वाला टाइम पीरियड निकालना है, बिकॉज यहाँ पे ये हिट कर गया और इससे वापस आ गया, ठीक है। तो अब ये यू कैन डू इट एनालिटिकली और यू कैन डू फेजर ऑल्सो, बट यहाँ पे हमने ऑलरेडी बीटा निकाल लिया, तो वी कैन ईजिली डू इट विद द हम लोग यहाँ पे इसको विल डू इट विद द एनालिटिकली, ठीक है। तो अगर मेरे को वी नो इट्स एम्पलीट्यूड, अगर मेरे को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका θ0 sin ω t, ठीक है। तो यहाँ पे आपको θ0 पता है, θ0 इज नथिंग बट इज योर बीटा, जो एंगुलर एम्पलीट्यूड है, थीटा निकाल लो आप यहाँ से, थीटा आ जाएगा आपका, थीटा आ जाएगा तो आपका टी आ जाएगा, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, θ0 मुझे बीटा दे रखा है, तो आई पुट द वैल्यू ऑफ θ0 की वैल्यू मैंने बीटा डाल दी, और बीटा की जगह मैंने आई पुट दिस, ठीक है, L माइनस एच रूट इंटू थीटा, थीटा कैंसिल हो गया। नाउ यू फ्रॉम हेयर यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ योर टाइम, ठीक है, टाइम BC निकाल लो, ठीक है, ये इधर ले जाओ एंड देन साइन इनवर्स करके विल गेट द वैल्यू ऑफ टाइम BC, और जो टाइम BC होगा यहाँ से आते जाने का उसको 2 टाइम्स कर दो, 2 टाइम्स ऑफ टाइम BC इज नथिंग बट माई यहाँ से यहाँ तक का जो गया मेरा पेंडुलम, और यहाँ से यहाँ पे जो आया, ठीक है। अब टोटल इन सबको ऐड कर दो, 2CB 2AB, देन यू विल गेट द टोटल टाइम पीरियड ऑफ योर पेंडुलम, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना फिजिकल पेंडुलम, ठीक है। जैसे कि हमने देखा था रियल लाइफ में द ऑब्जेक्ट्स डज नॉट विल नॉट लाई ऑन अ पॉइंट मास, ठीक है, द मास इज एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटेड, सो बिकॉज इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड देन इट विल चेंज हाउ दे आर गोइंग टू रोटेट, बिकॉज जब भी डिस्ट्रीब्यूटेड मास होता है देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल कम इनटू द पिक्चर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नथिंग बट टू अपोज योर रोटेशन, ठीक है। सो हेयर 2 थिंग्स वी हैव टू कीप इन माइंड दैट आई हैव टोल्ड यू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड द सेंटर ऑफ मास, ठीक है, वेयर द ग्रेविटी इज गोइंग टू एक्ट, ठीक है। सो suppose this is your simple we'll take a physical rigid body, ठीक है, we take a rigid body suspended from the fixed support, इसके अबाउट ये फिक्स्ड है, ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट फिक्स्ड है। नाउ यू डू अ स्लाइड, इसको आपने डिस्प्लेस कर दिया, स्लाइड डिस्प्लेस कर दिया, तो नाउ mg विल बी एक्टिंग ऑन इट्स सेंटर ऑफ मास, जो mg है, mg विल गोइंग टू अप्लाई द टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट एंड ट्राई टू ब्रिंग इट बैक टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, एंड दैट इज़ व्हाट mg की वजह से जो इस पर एक रिस्टोरिंग टॉर्क आएगा, सो वी विल सी वेदर दैट रिस्टोरिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द थीटा, ठीक है। जिस तरीके से थीटा बढ़ रहा है तो मेरा रिस्टोरिंग टॉर्क भी बढ़ना चाहिए, ठीक है। ये मेरा mg हो गया, तो अगर मेरे को इसको टॉर्क निकालना है तो mg, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, दिस इज माई थीटा एंड दिस विल बी L sin थीटा, ठीक है, बिकॉज ये आपका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इज L, ठीक है, सेंटर ऑफ मास से आपका जिस पॉइंट के पिवट के अबाउट जो रोटेट कर रहा है, दिस इज L, दिस इज थीटा, तो ये आ गया L sin थीटा, तो दिस विल बी L sin थीटा, तो आपका आ गया mg L sin थीटा, दैट इज योर टॉर्क, mg इंटू L sin थीटा इज द टॉर्क को यू कैन राइट इट डाउन I इंटू अल्फा, ठीक है, अल्फा इज नथिंग बट योर d2 थीटा बाई dt2, और I जो हो गया आपका अबाउट दिस पॉइंट 2, ठीक है, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया दैट इज I, ठीक है। तो आपका आ गया यहाँ पे mgl डिवाइड बाई I इंटू, आपने देखा साइन, बिकॉज इट्स अ वेरी स्मॉल, हम बहुत स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एजम्पशन लेके चल रहे हैं, तो एट दैट पॉइंट साइन थीटा विल बी इक्वल टू थीटा, तो हमारे पास यहाँ पे वी हैव सीन आपका जो अल्फा कम्स आउट टू बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा, एंड दिस टर्म इज नथिंग बट द ओमेगा स्क्वायर आपको मिल गया, तो यू कैन फाइंड आउट द टाइम, ओमेगा के पास आ गया mgl बाई I, ठीक है। यहाँ पे I याद रखना, इट इज़ अबाउट दिस पॉइंट 2, ठीक है, इट इज़ नॉट अबाउट द सेंटर ऑफ मास, इट इज़ अबाउट द पॉइंट जिसके अबाउट ये हिंज्ड है। तो यहाँ पे हमारे पास टाइम पीरियड आ गया, दैट इज टाइम पीरियड 2π√I0 डिवाइड बाय mgl, ठीक है। सो दैट इज माई टाइम पीरियड फॉर द फिजिकल पेंडुलम। अब यहाँ पे जो I0 है, वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ I0 के दैट इज माई सेंटर ऑफ मास के अबाउट टाइम पीरियड प्लस ml स्क्वायर, ठीक है, हमने
पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दी, ml², ये ml² यहाँ से यहाँ पे, और ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट प्लस ml², और जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आई कैन राइट इट डाउन इन माई रेडियस ऑफ जायरेशन वे, तो m इंटू k² प्लस ये हो गया ml², तो m से m कैंसिल हो गया, तो मेरे पास जो टर्म बचेगी 2π k² प्लस l² डिवाइड बाई gl, ठीक है। तो यहाँ पे आई कैन राइट इट डाउन, l से ये दोनों चीज़ें डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे दिस टर्म्स जो ऊपर वाली बचेगी k² बाई l प्लस l, तो ये मैं लिख सकता हूँ दिस आई एम राइटिंग इट L इफेक्टिव, ठीक है, दिस माई L इफेक्टिव, ठीक है। सो दिस माई L इफेक्टिव लेंस, तो इसको मैंने लिख दिया, टाइम पीरियड मेरा आ गया 2π √L/G होता है, तो यहाँ पे L इफेक्टिव आ गया, यहाँ पे जो L इफेक्टिव है दैट इज़ योर k² बाई l प्लस l, ठीक है, दैट इज़ योर k², और L जो है दैट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ मास और जिसके अबाउट ये हिंज्ड है, ठीक है, जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, तो k² इज़ माई रेडियस ऑफ जायरेशन, k² बाई l प्लस l, ठीक है। नाउ ये जो टर्म है, तो यहाँ पे जो अगर हम वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड, अगर मैं टाइम पीरियड निकालूँ विद रिस्पेक्ट टू माई L, ठीक है, L के साथ अगर मैं रिस्पेक्ट करके टाइम पीरियड निकाल लूँ तो विल सी एन इंटरेस्टिंग थिंग कि जब मेरा L बढ़ता जाएगा, व्हेन माई L इज़ इंक्रीजिंग, ठीक है, जब मेरा L बढ़ेगा तो ये मेरा ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, ठीक है, बहुत हाई वैल्यू ऑफ L के लिए, बट ये मेरा then it will be nothing but like a simple pendulum हो जाएगा √L/G, ठीक है, √L/G, और जैसे जैसे मेरा L बढ़ता जाएगा आपका टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा, ठीक है, टाइम पीरियड बिकॉज √L/G हो जाएगा तो टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा। अगर मैं L की वैल्यू बहुत छोटी कर दूँ, इफ आई एम गोइंग टू रिड्यूस डाउन द वैल्यू ऑफ L, ठीक है, रिड्यूस डाउन द वैल्यू ऑफ L मीन्स आप सेंटर ऑफ मास बिल्कुल यहाँ पे लेके आ रहे हो, ठीक है, तो दैट मीन्स आप बिल्कुल पास अगर सेंटर ऑफ मास ले गए, तो अगर आपने यहाँ पे पुश किया तो नाउ अगर आप बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल ऑलमोस्ट नियर टू दिस हिंज के अबाउट ले गए, तो अगर आपने यहाँ पे हल्का सा पुश किया देन इट विल बी कीप ऑन रोटेटिंग, ठीक है, आप इसके इट विल कीप ऑन रोटेटिंग बिकॉज यहाँ पे दे विल नॉट बी एनी रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स, तो रिस्टोरिंग ये आ रहा है ना, दिस इज mg इनटू दिस डिस्टेंस, अगर आप mg बिल्कुल ये इसके पास ले गए तो ये डिस्टेंस ही नहीं होगा, ठीक है, बहुत बहुत कम रिस्टोरिंग टॉर्क आएगा, ठीक है, तो इन दैट टाइम ऑल्सो योर टाइम पीरियड विल बी वेरी हाई एंड इट विल बी कीप ऑन रोटेटिंग, ठीक है, अपना घूमता रहेगा इसके अबाउट घूमता रहेगा, ठीक है, then time period will be infinite, ठीक है, it is not going to be restoring, ठीक है, it is not going to be an SHM when my टाइम पीरियड मेरा काफ़ी बढ़ जाएगा, ऑलमोस्ट इन्फिनिटी हो जाएगा, दैट मीन्स इट विल नेवर गोइंग टू कम बैक, ठीक है, इट इज़ कीप ऑन मूविंग। अगर मेरा टाइम, अगर इफ़ यू सी कि अगर आपका ये जो सेंटर ऑफ मास है इट इज़ एट दिस पॉइंट, अगर आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसको रोटेट ही कर रहे हो, ठीक है, दैट मीन्स यू ब्रिंग योर सेंटर ऑफ मास ऑन टू दिस पॉइंट, तो यू कैन से यू आर रोटेटिंग अबाउट दिस। अगर आप इसके अबाउट ही रोटेट कर रहे हो तो आपकी तो टॉर्क ही नहीं है, यहाँ टॉर्क तो लगेगी नहीं बिल्कुल भी, बिकॉज टॉर्क जो होती थी, टॉर्क की तो आपको रोटेट करिए, अब टॉर्क के अब ये जो जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो mg लग रहा था उसी के अबाउट तो आप रोटेट कर रहे थे इसको, वही तो टॉर्क लगा के इसको रिस्टोरिंग ला रहा था, उसने वही आपका यहीं पे आ गया, ठीक है, इसी पॉइंट पे जिसके अबाउट रोटेट कर रहा है, तो आपकी टॉर्क तो जीरो हो गई, देन दैट मीन्स आपने पुश किया तो कोई रिस्टोरिंग टॉर्क नहीं होगी एंड इट विल बी कीप ऑन रोटेटिंग, कीप ऑन मूव, ठीक है, कीप ऑन मूविंग, ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड विल बी अप्रोचिंग इन्फिनिटी। जैसे जैसे आप L डिक्रीज़ करोगे तो टाइम पीरियड भी इंक्रीज़ होगा, और जैसे जैसे L इंक्रीज़ करोगे टाइम पीरियड भी इंक्रीज़ होगा। तो एक स्वीट स्पॉट आता है वेयर वी कुड एबल टू फाइंड आउट कि हमारा जो मिनिमम टाइम पीरियड आता है फॉर वैल्यू ऑफ L इज़ नथिंग बट व्हेन L इज इक्वल टू K, ठीक है, दैट इज़ माई मिनिमम टाइम पीरियड आता है, ठीक है, तो वो आप सिंपल कर सकते हो, dt/dl करोगे दैट विल बी इक्वल टू 0 रखोगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा L कम्स आउट टू बी इक्वल टू K आ जाएगा, ठीक है। सो L की वैल्यू अगर मैं K डाल दूँ यहाँ पे तो मेरे पास टाइम पीरियड कम्स आउट टू बी इक्वल टू T इज इक्वल टू 2π, K की जगह मैंने L डाल दिया तो L² ये L हो गया, सॉरी K और यहाँ पे हो जाएगा 2K हो जाएगा 2K/G, ठीक है। सो दैट इज़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस कर्व। ये हमने देखा लार्ज K है, दैट मीन्स इट इज़ फार अवे फ्रॉम द एक्सिस, ठीक है, लार्ज K का मतलब हो गया कि आपका मोमेंट ऑफ जो आपका मोमेंट ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन है दैट इज़ फार अवे फ्रॉम द एक्सिस, ठीक है, अगर आपका K बड़ा है तो दैट मीन्स आपका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, अगर पास में है बिल्कुल एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ जायरेशन देन आपका टाइम पीरियड कम रहेगा, ठीक है। हेयर ऑल्सो यू कैन सी एनालिटिकली टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर K, ठीक है। नाउ अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं हमारा कि हमारे पास एक L शेप रॉड, हमारे पास एक L शेप ऐसे रॉड दे रखी है, ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट। तो एक और चीज़ है, पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि जब भी मेरा whenever I am having this तो इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन कब होगी, when this torque comes out to be 0, जो mg का मेरा टॉर्क होगा when this comes out to be 0, वो किस पॉइंट पे होगा, जब मेरा ये जो सेंटर ऑफ मास है जिसके अबाउट मेरा mg लग रहा है विच विल कम इन टू लाइन अबाउट दिस हिंज पॉइंट जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, ठीक है। अगर ये और कहीं पे होगा, सपोज ये इधर हुआ, देन अगेन ये मेरा इसके अबाउट mg लगेगा, जो mg का टॉर्क लगेगा इस पर, ठीक है, एंड इट इज़ ट्राइंग टू ब्रिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये कब जीरो होगा, जब आपका व्हेन इट विल बी इन द लाइन ऑफ when the center of mass is lying along the line of gravity, ठीक है, then that point
यू विल बी हैविंग द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो सेम वे अगर मैं इसमें भी देखूँ तो दिस इज़ माई ये हमारा वी हैव टू फर्स्ट द एल शेप बार दे रखा है मेरे को विच इज़ हैविंग द मास m, ठीक है, पिवटेड एट दिस पॉइंट एंड इट इज़ रोटेटेड फ्रीली, ठीक है, और ये इज इट हैज़ सेट इन टू द इक्विलिब्रियम पोजीशन थीटा नॉट पे। अब मेरे को ये थीटा नॉट निकालना। थीटा नॉट का मतलब है जो आपका सेंटर ऑफ मास है इट शुड बी लाइंग along the line of gravity so that आपका टॉर्क बिकॉज ऑफ ग्रेविटी विल बी जीरो, ठीक है, इट शुड बी लाइन along this line only, ठीक है, देन ओनली योर टॉर्क विल बी जीरो। अगर ये और कोई पोजीशन होता, अगर इसकी कोई और पोजीशन होती देन द टॉर्क विल बी देयर, mg का टॉर्क लगता, ठीक है, mg का टॉर्क लगता है एंड इट इज ट्राइंग टू ब्रिंग बैक, ठीक है, वो mg का टॉर्क कब जीरो होगा when this L sin थीटा विल बी जीरो, जो आपका L sin थीटा आता है ना यहाँ पे दिस वन, ठीक है, जब वो जीरो हो जाएगा दैट मीन्स वो जीरो कब होगा, जब ये mg मेरा इस लाइन में आ जाएगा तभी तो ये मेरा जीरो होगा, ठीक है। सो देन इन दैट केस ओनली, ठीक है। तो हमारे को एक तो पहले थीटा नॉट निकालना है विच इज़ माई इक्विलिब्रियम पोजीशन। फॉर दिस पर्पस ओनली वी आर गोइंग टू यूज़ दिस कॉन्सेप्ट के ये हमारा जो होता है सेंटर ऑफ मास शुड बी लाइंग बिलो द इस वाले पॉइंट के जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, ठीक है, उसके नीचे मेरा सेंटर ऑफ मास होना चाहिए, ठीक है, जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है। तो पहले तो ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा। फिर मेरे को ऑसिलेशन निकालना है। तो ऑसिलेशन मेरे को पता है एफ इज़ नथिंग बट योर दैट इज़ ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एफ, तो एफ कम्स आउट टू बी इक्वल टू ओमेगा ओवर 2 पाई, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू होती है आपकी एम जी डी डिवाइडेड बाई आई, ठीक है, इंटू 1/2 पाई, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे डी और आई निकालना है, देन वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ आर एफ, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी इज 1/2 पाई एम जी डी डिवाइड बाई। तो मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट दिस पॉइंट, इसका ये वाली रॉड का दोनों का सेपरेट निकालना पड़ेगा, और डी निकालना है, डी इज़ नथिंग बट जहाँ से मेरा सेंटर ऑफ मास लाई है इस वाले से, ठीक है। तो ये डी है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास जहाँ पे लाई कर रहा है, राइट। तो ये थोड़ी ज्योमेट्रिक बेस्ड को प्रॉब्लम है, थोड़ी ज्योमेट्री हमें देखनी पड़ेगी। पहले हम इसका सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, ठीक है। तो सपोज दिस इज माई रॉड, ठीक है, अगर ये मेरा सेंटर है तो इसका सेंटर ऑफ मास रॉड का L/2 का इधर होगा, इस वाली L/2 का इधर होगा। अगर मैं इसका सेंटर ऑफ मास x निकालूँ, x कोऑर्डिनेट, तो ये होएगा मेरा m/2 इंटू L/2 प्लस m/2, और इसका x कितना है कोऑर्डिनेट 0 डिवाइडेड बाय टोटल मास m/2 प्लस m/2 m, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आएगा सेंटर ऑफ मास विल बी लाइंग एट L/4, ठीक है। ये मेरा सेंटर ऑफ मास आ गया, दैट इज L/4। सेम वे मेरा y पे भी लाई करेगा, दैट इज L/4। तो सेंटर ऑफ मास विल बी x L/4 एंड L/4, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ मैं सेंटर ऑफ मास इस तरीके से ये लाइक करेगा, तो सेंटर ऑफ मास विल बी L/4 L/4, ठीक है, मेरा सेंटर ऑफ मास हो गया। तो अगर मैं देखूँ तो ये दिस विल बी, ये मेरा पोर्शन L/4 एंड दिस इज माई L/4, ये भी मेरा L/4 हो जाएगा। अगर मेरे को D निकालना है तो D कितना हो जाएगा, दिस इज योर L/4, ये टोटल L है तो दिस विल बी 3L/4, ठीक है। तो पहले तो हम थीटा निकालते हैं, थीटा नॉट के जिसमें मेरा इक्विलिब्रियम है। थीटा नॉट निकालने के लिए क्या हो गया, ये मेरा tan थीटा नॉट इज नथिंग बट दिस L/4 डिवाइडेड बाई 3L/4, ठीक है। tan थीटा नॉट आ गया L/4 डिवाइड बाई 3L/4, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1/3, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गया, ठीक है। नाउ फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे को क्या निकालना है, डी एंड आई। पहले डी निकालते हैं, डी इज दिस वन, डी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, दिस इज 3L/4, ठीक है, दिस इसका स्क्वायर प्लस ये L/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 3L/4 का होल स्क्वायर प्लस L/4 का होल स्क्वायर, मेरे पास यहाँ से डी आ जाएगा, दैट इज L/4√10, ठीक है। अब हम निकालते हैं यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए पहले तो ये वाली रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशन अबाउट दिस, तो ये वाली रॉड का तो मेरा सिंपल हो जाता है mL²/3, ठीक है, बिकॉज इट इज़ रोटेटिंग अबाउट दिस पॉइंट। एक सेंटर ऑफ मास के अबाउट mL²/12 होता है, और इसके अबाउट अगर मेरे को निकालना है एक एंड के अबाउट, तो दैट विल बी mL²/3। m क्या है मेरा m/2, तो वी कैन राइट इट डाउन m/2 L²/3 प्लस अब इस वाली रॉड का निकालना है इसके अबाउट, तो हम इस वाली रॉड का सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ मास से इसको यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के यहाँ पे निकाल लेंगे इसका। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना होगा इसका, m/2 L²/12, mL²/12 हो गया इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस वाली रॉड का। केवल ये वाली जो रॉड है, ये वाली इतनी वाली रॉड का mL²/12 प्लस अब मेरे को यहाँ से इसके सेंटर ऑफ मास से, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा, L/2 पे, इसके सेंटर ऑफ मास के ये डी डैश निकालना है, ये डी डैश सेंटर ऑफ मास से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो ये कितना हो गया L/2 प्लस ये L, ठीक है, इसका हाइपोटेन्यूज ये पैथागोरस लगा के L² प्लस L/2 होल स्क्वायर, ये मेरा डी डैश आ गया। तो ये ठीक है, तो मैंने m/2 इंटू दिस का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये mL² हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरा विल गेट द वैल्यू ऑफ आवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया आपका कि रॉड BC का अबाउट पॉइंट है, ठीक है, रॉड BC का अबाउट पॉइंट है और रॉड AB का अबाउट पॉइंट है, ये मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। इसको सॉल्व करोगे आपके पास आएगा mL²/3। नाउ यू हैव गॉट फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको D चाहिए, I चाहिए, आप वैल्यू पुट कर दो इसमें I और T की एंड यू विल गेट द आंसर, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी आपके पास, ठीक है।
ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं हम टॉर्शनल पेंडुलम का। तो हमने देखा, हमने सिंपल पेंडुलम में हमने देखा था फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है फॉर द रीस्टोरिंग, ठीक है। अगर हम ग्रेविटी चाहिए होती है फॉर द रीस्टोरिंग, अगर हम ग्रेविटी को हटा दें देन हाउ इट इज़ गोइंग टू ऑसिलेट, ठीक है। येस, द ऑसिलेशन कैन हैपन बिकॉज ऑफ द ट्विस्ट, ठीक है। जैसे आपने इसको ट्विस्ट किया और देन इफ़ यू गोइंग टू रिलीज इट, तो इसके अंदर एक रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हो जाएगी इन द वायर, ठीक है। देन दैट इज गोइंग टू ब्रिंग इट बैक टू द इट्स ओन पोजीशन, ठीक है। सो एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन द ट्विस्टिंग, ठीक है। सो वायर डेवलप अ रीस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है। इसको उसमें क्या था, हम लोग इसको ऐसे ऑसिलेट करते थे इसके अबाउट, ठीक है। इसमें क्या है, हम लोग इसके अबाउट ट्विस्ट कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने इसको ट्विस्ट किया, ठीक है। ये पॉइंट ये था, यहाँ से इसको मैंने थीटा से ट्विस्ट किया, तो यहाँ पे जो रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा दैट इज टॉर्क विल बी इक्वल टू माइनस के इंटू थीटा, ठीक है। नाउ दिस के इज नथिंग बट माई टॉर्शनल कॉन्स्टेंट, ठीक है। नाउ अगर इसको अब वी हैव रिटन ऑन आई इंटू d2 बाई थीटा, आई इंटू अल्फा लिख दिया, तो यहाँ से मेरा ओमेगा आ गया रूट के बाई आई, ठीक है। इससे टाइम पीरियड आ गया आपका आई बाई के, ठीक है, राइट। बट नाउ यहाँ पे जो एक और हमारा टॉर्शनल पेंडुलम में क्या होता है हमारा, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन योर स्मॉल एंगल रिस्ट्रिक्शन, जो कि हमारा सिंपल पेंडुलम के अंदर होता है ना, कि हमें ये स्मॉल एंगल पर ही इसको दिस स्मॉल एंगल ओनली लेना होता है हमारे को, दिस थीटा वी शुड बी वेरी स्मॉल, ठीक है। वहाँ पे एक स्मॉल एंगल एजम्पशन होती है, बट यहाँ पे हमें स्मॉल एंगल एजम्पशन की ज़रूरत नहीं है, बट इट हैज़ टू बी विद इन द इलास्टिक लिमिट। अगर इलास्टिक लिमिट से बाहर चला गया देन वो जो होगा ट्विस्ट होगा तो वो वापस नहीं आ पाएगा, अगर ये इलास्टिक लिमिट से बाहर चला गया, ठीक है। तो देन हमारा स्मॉल एंगल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट इट शुड नॉट गो ओवर द इलास्टिक लिमिट, राइट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग SHM देखते हैं इन रोलिंग एंड रोटेशन, ठीक है। इसमें हम कुछ एक प्रॉब्लम्स करेंगे, उससे हमारे को बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू एनालाइज द SHM इन रोलिंग एंड रोटेशन, ठीक है। तो लीनियर में हमने देखा था, हमें वी हैव टू ब्रिंग इट डाउन टू दिस सिचुएशन, एक्सेलेरेशन की जो हमारी कंडीशन होती है SHM की, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है। फ्रॉम हेयर यू विल फाइंड आउट द ओमेगा से आपका ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा से आपका टाइम पीरियड आ जाएगा, जो कि मेरे को निकालना होगा। और इन टर्म्स ऑफ रोटेशन में क्या करते हैं हम, एंगुलर एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा, ठीक है। इस सिचुएशन में हमें डिड्यूस करना होता है, और यहाँ से हम ओमेगा निकाल लेंगे, ओमेगा से निकाल के हम टाइम पीरियड निकाल लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम जो यूज़ करेंगे टॉर्क इज टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन इन द रोटेशनल लेक्चर्स। अब हम करते हैं क्वेश्चंस, हम लोग को चेक, नाउ वी आर गोइंग टू रिवाइज सम ऑफ द कॉन्सेप्ट्स ऑफ अर रोटेशन मोशन। सो यहाँ पे हमारे को एक सिलेंडर दे रखा है, दिस इज योर सिलेंडर विच इज़ बिन कनेक्टेड हेयर विद द स्प्रिंग, ठीक है। स्प्रिंग से कनेक्टेड है आपका सिलेंडर। नाउ इसको मैंने हल्का सा स्ट्रेच किया एंड देन रिलीज इट, ठीक है। देन इट विल बी गोइंग, दिस सिलेंडर इज गोइंग टू बी डूइंग एन SHM, और मेरे को कंडीशन दे रखी है द सॉलिड सिलेंडर इट इज गोइंग टू रोल विदाउट स्लिपिंग, ठीक है। ये इस वाले पॉइंट पे इट इज़ रोलिंग, ठीक है, इट इज़ नॉट स्लिपिंग। तो रोलिंग की कंडीशन क्या होती है मेरी, कि एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर अबाउट दिस पॉइंट, ठीक है। सो कंडीशन समझते हैं पहले। सपोज मैंने इसको रोटेट कर दिया, नाउ इट इज़ एट दिस पॉइंट, और इस पॉइंट के बाद मैंने इसको छोड़ दिया। जैसे ही मैं छोड़ूंगा इसको, बिकॉज देर इज़ अ रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी बिकॉज ऑफ द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, ठीक है। रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी, और नाउ रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से इट इज़ ट्राइंग टू मूव इन दिस डायरेक्शन, तो इसकी वेलोसिटी एक्सेलेरेशन जो आएगी, और जो वेलोसिटी आएगी इसकी जो टेंडेंसी टू मोशन होगा इस डायरेक्शन में होगा, इस मोशन को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन शुड बी हेयर, और वी कैन से इस पे वेलोसिटी इधर इंक्रीज होगी, तो टू रिड्यूस डाउन दिस वेलोसिटी फ्रिक्शन शुड बी हेयर, एंड फ्रिक्शन की डायरेक्शन मेरी आएगी, एंड फ्रिक्शन इज, और मेरे को इस वाले पॉइंट की, दिस पॉइंट शुड बी एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू अल्फा आर, ठीक है। नाउ एक्सेलेरेशन इज गोइंग टू बी प्रोवाइडेड बाय दिस, ठीक है, KX जो मेरी फोर्स लग रही होगी इससे प्रोवाइड होगी, एंड नाउ जो अल्फा होगा, बिकॉज इस पोजिशन पे मेरे को दिस पोजिशन शुड बी एट स्टेशनरी, रोलिंग में हमारा क्या होता है, दिस पोजिशन शुड नॉट बी, दिस पोजिशन की जो मेरी वेलोसिटी है शुड बी जीरो, देयर शुड नॉट बी एनी रिलेटिव मोशन। तो उसको करने के लिए हमारे को क्या चाहिए होगा, V इज इक्वल टू ओमेगा आर चाहिए होता है, एंड A इज इक्वल टू अल्फा आर चाहिए होता है, ठीक है। नाउ यहाँ पे फ्रिक्शन शुड बी इन दिस डायरेक्शन, सो दैट यहाँ पे इस इज टेन टू रोटेट इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। दो काम करेगा फ्रिक्शन, एक तो रोटेट इन डायरेक्शन में करेगा, और एक ये जो मेरा टेंडेंसी टू मूव होगा इस डायरेक्शन में बिकॉज ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स, इसको अपोज करेगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन मेरे को दो तरीके से कर रहा है, एक तो इसको अपोज कर रहा है इस मोशन को, ठीक है, और दूसरा मेरे को यहाँ से एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। ये अल्फा से मेरा एंगुलर एक्सेलरेशन बढ़ा रहा है, ठीक है। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन ये होगी मेरी, ये मेरी दिस इज़ माई K, और ये मेरे को X, दिस इज़ माई X, ठीक है, दिस इज माई लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और इस लीनियर, अगर ये मेरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये मेरी थीटा थी, तो लीनियर के क्या लिख सकता हूँ मैं, दिस इज माई आर थीटा, ठीक है, आर थीटा लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे मेरा जो फोर्स लगेगी दैट इज़ nothing but K into R theta. So this is my force, or this is my frictional force, ठीक है। Now we'll write down the equation to reduce it down to the value
अल्फ़ा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा पे लेके आना है, ठीक है, या अल्फ़ा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा पे लेके आना है, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा पे लेके आना है, सो दैट वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ओमेगा। तो यहाँ पे हमारी रोलिंग कंडीशन है, रोलिंग कंडीशन के लिए मेरा आ गया अल्फ़ा इज इक्वल टू ए बाय आर, ठीक है। नाउ वी विल अप्लाई, इट इज़ रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो इट इज़ एक्सेलेटिंग इन दिस डायरेक्शन, तो मैं अप्लाई करता हूँ इसमें ट्रांसलेशन मोशन की इक्वेशन के आर थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। तो पहली हो गई के आर थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए। दूसरा हम लोग इसके अबाउट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एंगुलर एक्सेलेरेशन, ठीक है। तो इसके अबाउट टॉर्क की क्वेश्चन लगाते हैं, तो इसका तो टॉर्क जीरो हो जाएगा, तो ये विल एफ इंटू आर दैट विल बी इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है। ये मेरी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हम क्या करते हैं, इसमें एफ की वैल्यू उठा के डाल दो आप आई अल्फा डिवाइडेड बाय आर, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मेरे को जो चाहिए वैल्यू अल्फा और थीटा की टर्म्स में चाहिए, ठीक है। अल्फा यहाँ से मेरा आ जाएगा, ये थीटा है ही, और मैं ए को भी यहाँ से उठा के अल्फा आर लिख देता हूँ, ए को भी मैं अल्फा आर लिख देता हूँ, तो मेरे को ये पूरी टर्म जो बन जाएगी इट विल बी इन ए अल्फा एंड थीटा की टर्म्स में आ जाएगी सारी, ठीक है। तो अल्फा इन थीटा की टर्म्स में आ गई, तो आई कैन इजीली गेट दिस वैल्यू अल्फा इज इक्वल टू दिस इंटू थीटा, और ये जो मेरा हो जाएगा दैट इज नथिंग बट योर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। आपका ओमेगा स्क्वायर हो गया। नाउ ओमेगा कम्स आउट टू बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस थिंग, ठीक है। नाउ आई की वैल्यू सेंटर ऑफ मास के अबाउट इट इज रोटेटिंग, ये जो हो गया मेरा एम आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। मेरे को आई जो होगा सेंटर मास के अबाउट एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, सॉरी एम आर स्क्वायर बाई टू, सॉलिड सिलेंडर है, एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस एम आर स्क्वायर दैट कम्स आउट टू बी 3/2 एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आपका यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर ओमेगा, ओमेगा से आपका टाइम पीरियड निकल जाएगा, ठीक है। अनदर वे टू लुक इन टू इट इज़ द एनर्जी वे, इसको एनर्जी से सॉल्व करते हैं। सपोज इट्स बीन स्ट्रेच्ड एट दिस पॉइंट, ठीक है, तो इसके अंदर इट विल बी हैविंग द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और मेरी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू माय रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आप या तो आप काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन लेके चल लो इस वाले पॉइंट के अबाउट, ठीक है, बट हम इस वाले पॉइंट के अबाउट ले रहे हैं सो दैट इट इज़ रोटेटिंग अबाउट दिस, तो मेरे को केवल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो इफ़ मेरा जो इफ़ द सिलेंडर एट दिस पोजिशन दैट मीन्स इट इज़ बिन स्ट्रेच, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा के एक्स स्क्वायर होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर दैट इज़ द एनर्जी, और दिस एनर्जी एट सर्टेन पॉइंट ऑफ द टाइम, यहाँ से मैंने रिलीज़ किया इसको, तो एट सर्टेन पॉइंट ऑफ द टाइम अगर मैं देखूँ इसकी एनर्जी विल बी एक तो के एक्स स्क्वायर होगी, ठीक है, जो इसकी वजह से होगी स्ट्रेचिंग की वजह से, दूसरी इस पॉइंट के अबाउट ये जो रोटेट कर रहा होगा दैट इज़ माई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आई कैन राइट इट ऑन 1/2 आई इंटू आई पी इस वाले पॉइंट के अबाउट इंटू ओमेगा स्क्वायर। आई पी को यू कैन ईजिली पुट द वैल्यू इस वाले पॉइंट के अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एम आर स्क्वायर इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास प्लस एम आर स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर, और ओमेगा को यू कैन राइट इट डाउन वी बाई आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हमारे को v और x में है रिलेशन, एंड वी नो दिस इज ऑल्सो आवर इक्वेशन ऑफ आर एस एच एम, ठीक है, ये हमने देखा था फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर में, तो दिस इज ऑल्सो आवर इक्वेशन ऑफ एस एच एम। मेरे पास यहाँ पे v स्क्वायर है और x स्क्वायर है, तो v स्क्वायर एंड सो यहाँ पे भी ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर होगा ये भी, ठीक है, दिस इज ऑल्सो x स्क्वायर, x नहीं होगा, ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर होगा, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली इक्वेशन में वी विल रिड्यूस इट टू दिस इक्वेशन एंड फ्रॉम हेयर वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ ओमेगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो 3/4 एम वी स्क्वायर आ गया ये, प्लस के एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आप इसको इस वाली इक्वेशन में रिड्यूस कर दो ये वाली इक्वेशन में, तो आपके पास आ जाएगा वी स्क्वायर प्लस 2k/3m एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू योर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। दिस अगेन यू हैव रिड्यूस इट डाउन टू योर SHM की जो बेसिक इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ओमेगा अगेन वी हैव गॉट द सेम वैल्यू, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे है हमारा यूनिफॉर्म रॉड विच इज़ बीन पिवटेड एट दिस पॉइंट P, ठीक है। अब मेरे को इसका वी हैव टू फाइंड आउट द अल्फ़ा एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है, ओमेगा निकालना है इसमें भी, ठीक है, वी विल हैव टू फाइंड आउट ओमेगा। तो ओमेगा निकालने के लिए हमें वही वी हैव टू रीच अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा, ठीक है, वी हैव टू गो अप टू दिस कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर मैं इसको हल्का सा स्ट्रेच कर दूँ, इफ़ आई एम गोइंग टू स्ट्रेच इट हेयर, तो इसके पास एक तो रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा, सपोज ये इसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई, और इस पर लीनियर जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई इसकी, दैट इज़ दिस b इंटू थीटा, ठीक है, दैट इज़ माई लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये b इंटू थीटा, ठीक है, ये मेरा हो गया। और एक और इस पर टॉर्क लग रही होगी, एक तो टॉर्क अगर मैं इस वाले पॉइंट के अबाउट देखूँ, बिकॉज यहाँ पे इस वाले पॉइंट के अबाउट बेनिफिट मिलेगा हमारे को, जो रिएक्शन फोर्सेस का टॉर्क नहीं लेना पड़ेगा, तो इस वाले पॉइंट के अबाउट लेते हैं, तो इसका एक तो टॉर्क ये वाला होगा, इस वाले पॉइंट के अबाउट जो FKX वाला हो गया, जो स्प्रिंग फोर्स का टॉर्क हो गया, ठीक है, वो कैसा वो होगा मेरा K इंटू एक्स, K दिया है और x कितना हो गया, दिस इज माई लीनियर डिस्प्लेसमेंट ये थीटा हमने एज्यूम किया है, तो b इंटू थीटा हो गया, ठीक है। एक और टॉर्क लग रहा होगा इस पर, दैट इज माई mg का टॉर्क, ठीक है, ये जो मेरा mg का टॉर्क लगेगा दैट इज ऑल्सो ट्राइंग टू ब्रिंग इट बैक टू इट्स रिस्टोरिंग पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पे दो टॉर्क लग रहे हैं मेरे, एक मेरा स्प्रिंग का और दूसरा मेरा mg का, और mg का टॉर्क कितना होगा mg इंटू
दिस और ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ योर L/2 साइन थीटा, ठीक है। तो mg इंटू L/2 साइन थीटा, और इसका टॉर्क कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ फोर्स कितना हो गया आपका k इंटू एक्स, एक्स कितना हो गया, एक्स हमने ऑलरेडी देखा, दैट इज़ बी थीटा, ठीक है। तो k इंटू बी थीटा, और नाउ इसके अबाउट टॉर्क जो होगा इसका, दैट इज़ माई दिस डिस्टेंस, ये कितना हो जाएगा, दैट इज़ बी कॉस थीटा। ये वाला डिस्टेंस लेना ना हमने, ये बिकॉज ये मेरी फोर्स है इधर, तो इसके अबाउट टॉर्क लेना है, तो दिस डिस्टेंस, तो बी कॉस थीटा, तो k इंटू बी थीटा प्लस इंटू बी कॉस थीटा। तो यहाँ से इफ़ यू सी, हम फॉर स्मॉल एंगल के लिए कॉस थीटा विल बी इक्वल टू 1, ये मेरा थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, तो यहाँ से मेरा थीटा कॉमन आ जाएगा, ठीक है। थीटा कॉमन आ गया तो आपके पास अल्फ़ा और थीटा के टर्म्स में यू हैव रिड्यूस इट डाउन, एंड फ्रॉम देयर यू कैन ईजिली सॉल्व, यहाँ से मेरा ये ओमेगा स्क्वायर आ गया, ठीक है, राइट। यहाँ से मैं ये वाली टर्म टॉर्क हो गई ना, इसके अबाउट टॉर्क कितना होता है ml/3, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो ये मेरा टॉर्क था, तो आई इंटू अल्फा हो गया ना, तो मैं टॉर्क यहाँ पे नीचे ले गया ml/3, और ये मेरी टर्म है यहाँ पे, थीटा मेरा कॉमन आ गया, तो दिस टर्म्स कम्स आउट टू बी इक्वल टू योर ओमेगा स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो यही मेरे को निकालना था इस क्वेश्चन में, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, अभी दो तीन क्वेश्चन और रह गए, ये क्वेश्चन देखते हैं। ये भी इंटरेस्टिंग है, इसमें क्या कह रहा है, मेरा मास ब्लॉक ऑफ मास है, तो इसके अंदर हमारा कंस्ट्रेंट मोशन भी है, एंड कंस्ट्रेंट मोशन में आपका लीनियर कंस्ट्रेंट भी है, रोटेशनल कंस्ट्रेंट भी है, तो मल्टीपल चीज़ें हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये देखते हैं, ब्लॉक ऑफ मास m इज हैंग बाय द स्ट्रिंग विच गोज ओवर द पुली ऑफ मास m, ठीक है। इसके ऊपर जा रहा है हमारा, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज बीन गिवन I फॉर द पुली एज शोन इन द डायग्राम। Now the string does not slip or relative to the pulley, so it is doing a rolling motion, तो यहाँ पे उसकी वजह से rolling constraint आएगा हमारा। Find the small frequency of the oscillation, frequency of the oscillation निकालने के लिए क्या करोगे आप, इसको x पुश करोगे, and then we have to find out the restoring force, ठीक है। restoring force निकालेंगे इसकी, right। so यहाँ पे इसकी जो होगी डायरेक्शन will be this direction, ठीक है। मैंने हल्का सा इसको पुश किया, तो restoring force will be पीछे की साइड में लगेगी, बिकॉज इसको मैंने x पुश किया, तो ये x आएगा, तो दैट मीन्स इट शुड फॉल डाउन x/2, ठीक है। ये x/2 आएगा, तो स्प्रिंग विल बी स्ट्रेच x/2, ठीक है, x/2 स्ट्रेच होगा, ठीक है। देन बिकॉज रिस्टोरिंग फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, जो मेरे को दैट इज गोइंग टू गिव मी द एक्सेलरेशन, ठीक है। नाउ देखते हैं हम, इसको पुश किया हमने, पहले तो टेंशन करते हैं, जब मैंने इसको पुश करेगा तो टेंशन आएगा, ये टेंशन विल बी, यहाँ पे टेंशन विल बी T1, ठीक है। अगर मैं देखूँ यहाँ पे टेंशन विल बी T1 और हेयर टेंशन विल बी T2, बिकॉज इट इज़ स्लिपिंग, ठीक है। इट इज़ नॉट स्लिपिंग, और इट इज़ नॉट स्लिपिंग, इट इज़ रोलिंग, सो द टेंशन विल बी डिफरेंट ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। T1 T2 आ गया यहाँ पे, राइट। यहाँ पे ये दिस वन विल बी T1, ठीक है। तो नाउ इफ़ आई पुश इट डाउन विद x, ठीक है। अगर मैं x को पुश करूँगा यहाँ पे, तो फॉर इंस्टेंस अगर ये मेरा x पुश हुआ है, ठीक है, ये मेरा अभी हम x, ये समझो अगर आपका ये a पुश हुआ है ये मेरा, तो दैट मीन्स आपके पुली भी a पुश होगी, तो ये दोनों साइड भी a पुश होंगे, तो जो ओवरऑल मेरा स्प्रिंग जो लूज हो जाएगी, ओवरऑल जो स्प्रिंग आएगी दैट कम्स आउट टू बी 2a, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर ये मेरा x है, देन इट शुड बी x/2, ठीक है। ये मेरा x/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा x/2 होगा, तभी यहाँ से मेरा x/2 इधर रिलीज़ होगा, x/2 इधर रिलीज़ होगा, ये मेरा x नीचे आया, पुली भी मेरी ये मेरा x/2 नीचे आई, स्प्रिंग पुली भी मेरी x/2 नीचे आई, तो यहाँ से भी जब ये पुली नीचे आई x/2, तो ये वाला पोर्शन मेरा पुली इधर आ गई, तो ये वाला पोर्शन आपका इट विल बी x, ठीक है। इट विल बी एडेड टू दिस, ठीक है, ये मेरा m में हो जाएगा, तो दिस इज माई x जो कंस्ट्रेंट आएगा, ये x हो गया मेरा, दिस कम्स आउट टू बी x/2, ठीक है। सो दिस इज वन कंस्ट्रेंट, एंड सेम वे आपका एक्सेलेरेशन हो जाएगा। सो एक्सेलेरेशन भी अगर ये इट इज़ कमिंग, इसके ऊपर जो एक्सेलेरेशन विल बी a एंड इट विल बी a/2, ठीक है। एक्सेलेरेशन का भी कंस्ट्रेंट इन द सेम वे वी कैन फाइंड द एक्सेलेरेशन ऑफ द कंस्ट्रेंट, ठीक है। अब हम इसमें करते हैं, वी आर गोइंग टू फाइंड द रिस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है। So block depressed by x. So first
इनिशियल इक्विलिब्रियम कंडीशन निकाली हुई है हमने. सो फर्स्ट इनिशियल इक्विलिब्रियम मीन्स कि ये मेरा जो इनिशियली ये एक्स नॉट स्ट्रेच हो जाएगा ना बिकॉज ऑफ द वेट दिस. तो इनिशियल इक्विलिब्रियम कंडीशन विल बी के एक्स नॉट दैट विल बी इक्वल टू योर के एक्स नॉट विल बी इक्वल टू. सो सपोज इनिशियल इक्विलिब्रियम कंडीशन है जब मैंने इसको पुश नहीं किया तो देन हेयर इट विल बी ये मेरा टी 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 टी. ठीक है, तो ये मेरा 2t हो गया. ठीक है, दैट विल बी 2t. ठीक है, तो इनिशियली इट विल बी ये मेरा इसका मास m है तो इनिशियली जो स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहा होगा दैट इज़ 2t प्लस mg. ठीक है, प्लस mg. ठीक है, तो टोटल इस पर जो फोर्स लग रही होगी मेरी के एक्स नॉट विल बी इक्वल टू mg प्लस 2t. ठीक है, 2t कैसे आया मेरा बिकॉज यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन में सो ये जो टेंशन हो रही होगी बिकॉज इट इज़ नॉट रोलिंग ना, इस केस में अभी रोल नहीं कर रहा है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो इट माइट इन दिस केस द टेंशन विल बी सेम. तो यहाँ पे टी 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 और यहाँ पे इट विल बी 2t. ठीक है, और ये 2t ऐसे होगी तो इधर की साइड 2t इधर हो जाएगी तो 2t प्लस mg. ठीक है, तो टोटल मेरी आ गई mg प्लस 2t के एक्स नॉट. ठीक है, और यहाँ पे जो टेंशन विल बी इक्वल टू योर mg तो आई पुट हेयर mg. ठीक है, सो दिस इज़ माई इक्विलिब्रियम कंडीशन. ठीक है, दिस इज आर इक्विलिब्रियम कंडीशन. अब नाउ यू डिप्रेस्ड यू इसको आपने x मूव कर दिया, पुली विल कम डाउन, कंस्ट्रेंट लगेगा इसमें. ठीक है, बिकॉज पुली नीचे आया, ये स्ट्रेच हुआ, इसकी वजह से नाउ रिस्टोरिंग फोर्सेस विल बी कमिंग इन. ठीक है, लेट्स अस फाइंड आउट द इक्वेशंस नाउ. सो विल सी ऑन दिस वन. तो इसके ऊपर वी आर हैविंग द टेंशन T1. नाउ अब क्या होगा, ये इट इज़ स्टार्टेड रोलिंग, ये इस डायरेक्शन में होगी, टॉर्क गलत डायरेक्शन में लिखी हुई है, एंगुलर एक्सेलरेशन सॉरी भी. ठीक है, ये इस डायरेक्शन में इट विल बी रोटेटिंग, इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा ये. ठीक है, तो नाउ विल फाइंड आउट द इक्वेशंस निकालते हैं. तो इसके ऊपर निकालते हैं. सो इट विल बी मूविंग हेयर विद एक्सेलरेशन ए. इस पर लिख सकते हैं T1, इसकी टॉक T1 है ना, T1 माइनस mg इजिकल टू ma. ठीक है, ये पहली इक्वेशन हो गई. दूसरी इक्वेशन हम लोग लगाते हैं, विल अप्लाई द इक्वेशन ऑन पुली पे लगाते हैं. सो पुली इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, तो पुली को कौन पुश कर रहा है, दैट इज k. ठीक है, तो विल राइट इट ऑन k. और कितना लेंथ स्ट्रेच है पुली का, दैट इज x नॉट प्लस जो अब आपने x/2 किया है, ये x/2 हो जाएगा यहाँ पे. इट विल बी x/2 हेयर. ठीक है, सो कितना नेट स्ट्रेच हो जाएगा, पहले तो x नॉट जो ऑलरेडी हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था. ठीक है, और आपने किया x/2. तो नेट रिस्टोरिंग फोर्स आ गई इस पर k एक्स नॉट प्लस x/2. ठीक है, अब इस पर नीचे mg लग रही होगी. ठीक है, और इधर मेरी T1 है और इधर मेरी T2 है. एक मिनट, T1 T2 और इधर मेरी mg. ठीक है, और ये मेरे ऊपर k एक्स नॉट प्लस x/2. ठीक है, ये मेरे ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स. ठीक है, तो k x प्लस x/2 माइनस mg माइनस T2 माइनस T1. ठीक है, तो दिस विल बी, ये ट्रांसलेशन मोशन लगा रहे हैं इस पे पुली पे, दैट विल बी इक्वल टू m इंटू a/2. इट विल बी कमिंग अप विद a/2. ठीक है, m इंटू a/2 कंस्टेंट रिलेशन हो गया हमारा. नाउ थर्ड इक्वेशन, अब हम a और अल्फ़ा को रिलेट करते हैं. थर्ड इक्वेशन हम a और अल्फ़ा को रिलेट करेंगे. थर्ड इक्वेशन में वी आर गोइंग टू फाइंड द, इसका रोटेशन निकालेंगे और फिर एक और कंस्टेंट मोशन से a और अल्फ़ा को रिलेट करेंगे. अब इस पे निकालते हैं हम लोग. सो यहाँ पे इट इज़ रोटेटिंग हेयर विद अल्फ़ा, तो दैट विल बी, इसको टॉर्क के क्वेश्चन लगाते हैं तो T2 इंटू आर माइनस T1, हेयर इट इज़ T1 माइनस T1 इंटू आर, दैट विल बी इक्वल टू I इंटू अल्फ़ा. तो अल्फ़ा को यू कैन राइट इट, ये अल्फ़ा हम I इंटू यहाँ पे आएगा I इंटू अल्फ़ा, और अल्फ़ा की वैल्यू हम निकालते हैं यहाँ पे. देन यू कैन पुट अल्फ़ा की वैल्यू a/2r. तो अल्फ़ा निकालते हैं यहाँ पे. सो सपोज ये मेरा हाँ, तो ये वाला जो पॉइंट है, तो नाउ दिस पॉइंट इज़ गोइंग अप विद a/2. तो ये वाला पॉइंट भी मेरा a/2 से ऊपर जा रहा होगा. ठीक है, एंड दिस पॉइंट
ये वाला जो पॉइंट है प्लस अल्फ़ा आर से भी ऊपर जा रहा होगा, अल्फ़ा आर, ये ऐसे इस तरीके से रोटेट करना है, तो अल्फ़ा आर से भी ऊपर जा रहा होगा, तो इस पॉइंट की जो एक्सीलरेशन होगी दैट इज़ नथिंग बट a/2 प्लस अल्फ़ा आर, और ये वाली जो होगी दैट विल बी इक्वल टू योर a के बराबर होगी, तो वी कैन राइट डाउन a इज इक्वल टू a/2, बिकॉज इसके इस वाले पॉइंट की जो एक्सीलरेशन होगी वही इस वाले पॉइंट की एक्सीलरेशन होगी, और इस वाले पॉइंट की एक्सीलरेशन कितनी है a/2 प्लस अल्फ़ा आर, और ये वाले पॉइंट की एक्सीलरेशन कितनी है a, तो वी कैन राइट डाउन a इज इक्वल टू a/2 प्लस अल्फ़ा इंटू आर। ठीक है, तो मेरा यहाँ से आ गया a/2 इज इक्वल टू अल्फ़ा आर, तो अल्फ़ा आपका आ जाएगा यहाँ से a/2r। ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू अपने यहाँ से a/2r आ गई, तो यहाँ पे आई अल्फ़ा था ना, तो अल्फ़ा की वैल्यू आपने a/2r डाल दी यहाँ पे। ठीक है, a/2r डाल दी। नाउ आपके पास 3 अननोन है, t1 t2 एंड t1 t2 आपके पास अननोन है इसमें। ठीक है, तो नाउ वी हैव टू गेट इट इन अल्फ़ा एक्सेलेरेशन, हमने यहाँ पे अल्फ़ा को चेंज कर दिया, तो नाउ वी विल गेट द इक्वेशन a एंड x के बीच में रिलेशन निकालना है हमने। ठीक है, ये 3 इक्वेशन आ गए आपके पास a और x के बीच में रिलेशनशिप, हमारे को इन तीनों इक्वेशन में। ठीक है, ये 3 इक्वेशन बन गई आपकी। नाउ यू सॉल्व दिस 3 इक्वेशन एंड यहाँ पे हमारे को ये हमने ऑलरेडी पुट कर दिया अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा तो नहीं है किसी में भी, हाँ हमारे पास a है बस और x है। ठीक है, तो नाउ यू जस्ट एलिमिनेट दिस t1 एंड t2 एंड गेट द इक्वेशन इन a एंड x के बीच में। ठीक है, तो x के बीच में अगर हम देखेंगे हमारे पास रिलेशनशिप कम्स आउट टू बी दिस। ठीक है, a व्हेन वी एलिमिनेट t1 एंड t2 को जब हम एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ से t1 निकाल लो, इस t1 को यहाँ पे डाल दो, यहाँ से t2 आ गया, t1 t2 आ गए, देन फाइनली यू पुट इट हेयर। तो फाइनल पुट करके हमारे पास जो आएगा a इज इक्वल टू kx डिवाइड बाई 4m प्लस m प्लस आई डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे a कम्स आउट टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। नाउ यू सॉल्व इट, आपके पास ये वाली जो थिंग विल बी नथिंग बट योर ओमेगा स्क्वायर आ गया, तो आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा, राइट। ठीक है, नाउ विल लुक इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये भी अगेन हमारा रोटेशन का क्वेश्चन है एंड रोलिंग का क्वेश्चन है। तो इसमें भी हमारे को 2 स्प्रिंग दे रखी हैं। ठीक है, ये स्प्रिंग इट इज़ कनेक्टेड विद अ यूनिफॉर्म डिस्क। ठीक है, इससे कनेक्टेड है। तो नाउ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास एम द रेडियस आर कनेक्टेड विद 2 स्प्रिंग्स 1 and 2। द स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड एट द हाइएस्ट पॉइंट एम पे कनेक्टेड है एंड एट द सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास पे कनेक्टेड है। द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग्स आर रिजिडली अटैच्ड टू द वर्टिकल वॉल्स। ठीक है, यहाँ से वर्टिकल वॉल से रिजिडली अटैच्ड है। इफ़ वी शिफ्ट द सेंटर ऑफ मास इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बाय द स्मॉल डिस्टेंस, अगर मैं इसको यहाँ से शिफ्ट करूँ फॉर द स्मॉल डिस्टेंस, तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा कुछ थीटा, और मैंने इसको शिफ्ट कर दिया इधर। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ से यहाँ पे आ गया, तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा थीटा। इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए ये लीनियर मोशन होगा, और इस वाली स्प्रिंग का भी कुछ एक ये लीनियर मोशन हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से इसमें रिस्टोरिंग फोर्स आएगा और इसमें भी रिस्टोरिंग फोर्स आएगा एंड द रिस्टोरिंग टॉर्क आएगा। ठीक है, तो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू लुक इनटू हियर। एज्यूमिंग द परफेक्ट रोलिंग कंडीशन, तो दिस पॉइंट इज हैविंग अ स्टेशनरी। ठीक है, ये वाला पॉइंट मेरा जीरो मोशन कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट मेरा स्टेशनरी है, तो इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है। ठीक है, अगर ये मेरा इसके अबाउट मैंने इसको इधर पुश कर दिया देन इट विल बी रोटेटिंग इन दिस डायरेक्शन टू ब्रिंग इट बैक टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। Assuming the perfect rolling of the disk in the horizontal surface, find the angular frequency निकालनी है। तो again we have to find out alpha is equal to omega square theta minus omega square theta, इस वाली कंडीशन में हमें लेके आना है। ठीक है, ना हम लोग देखते हैं, अगर मैंने स्लाइटली इसको डिस्प्लेस किया सेंटर ऑफ मास को इस डायरेक्शन में, x डिस्प्लेस किया मैंने। ठीक है, अगर ये मैंने अगर ये मैंने इफ़ आई हैव डिस्प्लेस इट स्मॉल अमाउंट में मैंने इसको डिस्प्लेस किया, तो ये मेरा जो हो जाएगा, सपोज दिस इज़ माई थीटा, तो ये मेरा जो हो जाएगा दिस इज़, इसका डिस्प्लेसमेंट लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, दैट इज़ आर थीटा, और यहाँ पे इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट विल बी नथिंग बट 2r थीटा, ये वाला जो हो जाएगा 2r थीटा। ठीक है, ये वाला मेरा 2r थीटा हो जाएगा। तो नाउ इसके ऊपर जो फोर्स आएगी दैट इज़ k1 इंटू 2r थीटा। ठीक है, जो मेरी रिस्टोरिंग फोर्स आएगी इधर, और इसके ऊपर जो आएगी दैट इज़ ऑल्सो हेयर, दैट इज़ ऑल्सो k2 इंटू r थीटा। ठीक है, ये मेरी रिस्टोरिंग फोर्सेज आ गई। नाउ विल अप्लाई द टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट। ठीक है, इसके अबाउट टॉर्क निकालते हैं, तो इसकी टॉर्क कितनी होगी, दैट इज़ योर F1। ठीक है, F1 इंटू ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2r। ठीक है, F1 इंटू 2r, और इसके अबाउट टॉर्क निकालनी है बिकॉज ऑफ दिस F2 फोर्स, इधर F1 हो जाएगी इधर F2। सो इसका जो टॉर्क आएगा दैट इज़ F2
इंटू दिस आर डिस्टेंस, ठीक है, F2 इंटू आर, F2 और F1 की वैल्यू उठा के डाल दो, F1 की वैल्यू K1 R2 थीटा और इसकी वैल्यू K2 F2 की वैल्यू K2 R थीटा, इसकी वैल्यू डाली तो मेरे पास ये आ गया। यहाँ से आप थीटा बाहर निकाल सकते हो और यहाँ पे आपके पास आई अल्फा हो गया, ये आई इसके अबाउट मेरे को निकालना है, तो ये डिस्क का मेरा यहाँ पे इसके अबाउट होगा mr²/2, ठीक है, और प्लस mr² पैरेलल एक्सिस थ्योरम mr², तो मेरा टोटल आ गया 3mr²/2 इंटू अल्फा। नाउ अल्फा और थीटा में आपके पास रिलेशन आ गया यहाँ पे, अल्फा कम्स आउट टू इक्वल टू 4k1 प्लस k2 डिवाइड बाई 3m इसका होल स्क्वायर, ठीक है, तो मेरे पास 2 थीटा, नाउ सॉरी ये 2 है, स्क्वायर नहीं है, होल स्क्वायर नहीं है, दैट इज़ 2 इंटू थीटा। नाउ अल्फा और थीटा में रिलेशन आ गया, दिस इज नथिंग बट योर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से आपका ओमेगा आ गया, राइट। एंगुलर फ्रिक्वेंसी निकालनी थी, दैट इज यू गॉट इट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में भी इसी की तरह रिपीटेड है, बट इसमें हमारा थोड़ा यहाँ पे इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है और जो मेरा स्प्रिंग कनेक्टेड है दिस पॉइंट और दिस पॉइंट के अबाउट स्प्रिंग कनेक्टेड है, ठीक है। तो अगर नाउ अगर ये मेरा हल्का सा रोटेट कर जाएगा तो ये मैं देखो ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा और ये वाला पॉइंट मेरा इधर जाएगा। अगर ये मेरा इधर की साइड में अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ तो इस तरीके से ये मेरा सपोज़ इसको मैंने इधर रोटेट किया तो ये वाला पॉइंट मेरा ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। इस वाले पॉइंट के इसके अबाउट रोटेशन हो रहा है, इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट मेरा ये हो गया, तो ये मेरा थीटा हो गया। इसको ऐसे देखते हैं, इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो ये थीटा दोनों थीटा हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये इस योर x1 और ये जो हो जाएगा इसके अबाउट ये हो जाएगा x2, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस, तो ये थीटा मेरा सेम है, तो x2 कितना हो जाएगा, दैट इज़ इसके अबाउट रोटेट हो रहा है, तो ये डिस्टेंस इंटू थीटा, तो ये डिस्टेंस कितना आपका, दिस इज टोटल r और ये आपका स्मॉल r है, तो ये डिस्टेंस ये कितना हो जाएगा आपका r माइनस r का थीटा, ठीक है। सो ये आपका हो जाएगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट फॉर दिस, ठीक है। तो इस पर फोर्स कितना लगेगा, K2 इंटू दिस। अब इसका देखूँ मैं तो ये मेरा इधर की साइड में मूव किया है तो इस पर इधर फोर्स लगेगा और कितना लगेगा K इंटू ये x1 कितना हो गया मेरा, दिस इज़ माई यहाँ से यहाँ तक, दिस इज़ माई ये मेरा, so here 2r, this is your 2r, यहाँ से है ना, so this is your r, तो this will be a 2r, 2 small r, ठीक है। so यहाँ से यहाँ तक का आपका जो लग जाएगा this is your 2r ना, तो इधर मूव किया तो it will be 2r इंटू दिस थीटा, 2r इंटू थीटा, ठीक है, ये आपका 2r थीटा हो जाएगा, राइट। तो आपका जो x ये आ जाएगा आपका 2r थीटा, तो K1 इंटू 2r थीटा, आपका जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ 2r थीटा और इधर जो मेरा लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ r माइनस थीटा। नाउ इसका टॉर्क निकालेंगे तो K इंटू दिस और इसका टॉर्क इधर लगेगा अबाउट दिस, तो देन अगेन इट विल बी मल्टीप्लाई बाई 2r, ठीक है, 2r से मल्टीप्लाई करेंगे इसको एंड हेयर यहाँ पे इट विल बी स्मॉल r होगा यहाँ पे, ठीक है, इट विल बी स्मॉल r नॉट कैपिटल R, ठीक है, देख लेना बिकॉज यहाँ पे इस पॉइंट के अबाउट देख रहे हैं, तो ये वाले पॉइंट के अबाउट जो होगा इसका दिस इज r, तो दिस विल बी 2r ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे जो टॉर्क लगेगा इसका टॉर्क विल बी फोर्स इसकी इस डायरेक्शन में, तो फोर्स इंटू दिस, तो दिस इज़ नथिंग बट 2 स्मॉल r, ठीक है। तो 2 स्मॉल r और टॉर्क फोर्स कितनी है F इंटू ये 2r थीटा, प्लस इसके अबाउट कितनी लगेगी, इसके अबाउट इधर लगेगी, दैट इज़ K2 इंटू ये कितना है r माइनस r और ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ था थीटा इंटू r माइनस r, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी mk² प्लस ये mr², ठीक है, mk² प्लस mr² इंटू अल्फा, ठीक है। हम रेडियस ऑफ जायरेशन में निकाल रहे हैं। नाउ ओमेगा आ जाएगा यहाँ पे हमारा थीटा सेपरेट हो गया, ये थीटा सेपरेट हो गया ना यहाँ पे, और ये आपका अल्फा हो गया, ठीक है। इसको नीचे ले जाओ तो अल्फा और थीटा में इक्वेशन आ जाएगी आपकी, तो फ्रॉम हियर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर ओमेगा, ठीक है, ओमेगा आ जाएगा आपका, राइट। अभी देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है, तो इजी है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो यहाँ पे हमारे को स्क्वायर प्लेट दे रखी है, ठीक है, तो इसका SHM निकालना है, इसका ओमेगा निकालना है, टाइम पीरियड, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा जो टाइम पीरियड होता है दैट इज़ 2π√I, इसके अबाउट जिसके अबाउट ये हिंज्ड है IA डिवाइडेड बाय mg इंटू L, और L जो हो जाएगा सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ये स्क्वायर प्लेट है, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ मास विल बी लाइंग एट L और L कितना हो जाएगा आपका A/√2,
ये साइड मेरी ए है, तो दिस एल कम्स आउट टू बी इक्वल टू, बिकॉज आपका सेंटर पे लाई करेगा ना इसके डायगनल के, तो डायगनल आपका √2a है, तो इसका सेंटर विल बी दिस, तो ये हो जाएगा आपका एल कम्स आउट टू बी इक्वल टू a/√2, ठीक है। तो ये आपका एल हो गया जो ये था। अब आई ए निकालना है आपको। आई ए इज़ नथिंग बट इसके अबाउट आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट मुझे पता है स्क्वायर का, दैट इज़ ml²/ma² 6 होता है, और प्लस ml² कर दूंगा मैं, और l क्या है मेरा a²/2, ठीक है। तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ये आ जाएगा ma²/6 प्लस ma², इससे मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया अबाउट दिस पॉइंट विल बी 2/3 ma², ठीक है। ठीक है, नाउ द प्लेट हमारे को वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड हमारे पास ये आ गया हमारे पास ये, एंड योर mg इंटू एल, ठीक है। एल हमारे पास a/√2 है, तो आपके पास टाइम पीरियड आ गया। तो यहाँ पे हमारे को निकालना है द प्लेट परफॉर्म द ऑसिलेशन इन द वर्टिकल प्लेन ऑफ एक्सिस परपेंडिकुलर टू द figure, and the plate perform the oscillation in about the horizontal axis passing through A lying in the plane of the figure. तो this we have इसके अबाउट हमने ये निकाला है, इस वाले पॉइंट के अबाउट, ठीक है। ये वाले हमने इसके वाले पॉइंट के अबाउट निकाला है। राइट, अब ठीक है, तो ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए आ गया, ये मेरा इसके अबाउट निकाल दिया आई ए, ठीक है। एंड आई बी विल बी इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगेन इट इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, अगर मेरा इसके अबाउट रोटेट जो हो रहा है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 7/12 ma², और ये था हमारा इसके अबाउट इट इज़ 2/3 ma², ठीक है। तो इसके अबाउट आई बी के अबाउट हमारा होएगा 7/12 ma²। नाउ यू पुट द वैल्यू, इसको अगेन आई बी को आप इसमें डाल दो, ठीक है। तो सेम यू विल गेट द आंसर, आपके पास ये आ जाएगा, बिकॉज एल आपको पता ही है, एंड यू कैन इजीली गेट इट, ठीक है। तो दोनों के अबाउट आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, ओ सॉरी टाइम पीरियड आ जाएगा, राइट। सो ठीक है, ये क्वेश्चन ईजी था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू सी सम मोर सिस्टम्स देखेंगे, कुछ और सिस्टम्स देखेंगे, दैट विल बी डूइंग इन SHM। थोड़ा हम फ्लूइड रिलेटेड सिस्टम्स देखेंगे। इन द फ्लूइड रिलेटेड सिस्टम विल सी हाउ दे आर डूइंग द SHM। और एक और लास्ट टॉपिक रह गया हमारा सुपरपोजिशन ऑफ आवर SHMs, ठीक है। सुपरपोजिशन ऑफ SHMs रह गया, ठीक है। सो दैट्स द लास्ट टॉपिक विच इज़ लेफ्ट, सो दैट वी आर गोइंग टू कवर अप इन द नेक्स्ट लेक्चर। फिर वी आर गोइंग टू टेक वन मोर लेक्चर, दैट वे इन दैट वी आर गोइंग टू डू सम मोर क्वेश्चंस, ठीक है। सो ठीक है, फिर दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ऑल राइट, थैंक यू।